सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ एचसीएम की भर्ती के बारे में, जिसमें कुल 1526 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूं। आपकी फिजिकल डेट के बारे में कुछ अपडेट्स निकल के आ रही हैं, वो मैं आप सभी को क्लियर करूंगा। तो अगर आपने इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया है तो वीडियो को ध्यान से देख लेना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि देखो जिन भर्तियों में आपकी मल्टीपल स्टेज होती हैं, जैसे फिजिकल होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, उसमें विशेष करके हमें ध्यान देने की जरूरत होती है। सिंगल स्टेज का जो एग्जामिनेशन होता है या भर्ती होती है उसमें हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऐसी भर्तियों में हमें हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक स्टेज में डिस्क्वालीफाई तो पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई। साथ ही में जो भी बच्चे किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दें कि टेस्ट बुक आप सभी के लिए यहाँ पे सिलेक्शन वाली दिवाली सेल आप सभी के लिए लेके आ चुका है, जो कि 29 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक लाइव रहेगी। तो ये सेल स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें आप ईयरली टेस्ट बुक पास केवल 395 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं। जनरली आप सभी को 699 में ये पास देखने के लिए मिलता है, लेकिन अभी आपको केवल 395 रुपए में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है एसडीआर, जिसमें आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाके आप एनरोल कर लीजिए। आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे रेलवे, एसएससी, सभी एग्जामिनेशन की आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही में यहाँ पे आप सभी को पीवाईक्यू वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया प्राइस आप सभी को दिवाली पे मिल रहा है। तो आप जाइए, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप सभी को बता दें कि देखो सबसे पहले ये वाला नोटिस यहाँ पे वायरल था और कई दिन से ये घूम रहा होगा, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसे देख भी लिया होगा। इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डायरेक्टरेट जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पर्सनल डायरेक्टरेट रिक्रूटमेंट सेक्शन, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये डिटेल इसमें लिखी गई है। इसके अलावा यहाँ पे ब्लॉक नंबर सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, नोटिस फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, पीईटी पीएसटी, कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा गया है ऑल कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आर हियरबाय इन्फॉर्म दैट द फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी विल बी conducted shortly. Candidate are advised to prepare accordingly and regularly check the official BSF recruitment portal for further update regarding the exact date and venue. एक्सपेक्टेड डेट 17 नवंबर 2024। तो देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं इस नोटिस के बारे में, तो यहाँ पे जैसे बताया गया है कि आप सभी के यहाँ पे बहुत ही जल्दी पीएसटी पीईटी होने वाले हैं। कैंडिडेट अपने आप को तैयार रखें। इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट रहेगी वो 17 नवंबर हो सकती है। और अधिक जानकारी के लिए आप बीएसएफ की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे विजिट करते रहें, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको क्लियर करता हूं कि अगर ये नोटिस रियल होता तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखने के लिए मिलता। क्यों मिलता उसका रीजन बता देता हूं, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो ये इन्फॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियर लिखा गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिपेयर। तो कैंडिडेट को जब इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो कैंडिडेट को ये नोटिस भी प्रोवाइड होता, जो कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए मिलता। बट आपको ये कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। दैट्स वाई ये जो नोटिस है वो अपनी तरफ से किसी ने भी एडिट किया है, इस चीज की मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और ये जो नोटिस है वो 100% फेक है। ठीक है, पहला पॉइंट। अब लेकिन बात आती है क्या एक्सपेक्टेड डेट जो है 17 नवंबर से इसके फिजिकल स्टार्ट हो सकते हैं। आपको बता देंगे, देखो अभी रिसेंटली आरपीएफ एग्जामिनेशन को लेकर एक नोटिस वायरल हुआ था। वो जो नोटिस था वो फेक था, लेकिन उसमें जो डेट्स थी वो रियल थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नोटिस फेक था, लेकिन उसमें जो डेट दे रखी थी, जानकारी थी, वो सही थी। अब यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें एक्सपेक्टेड सही हो जाती हैं, क्योंकि अनुमानित चीजें चलती चलती हैं और वो सारी चीजें दिखाई देती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है कि अभी फिजिकल नहीं हो सकता। उसका रीजन है एसएससी जीडी का फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन 8 नवंबर को बेटा खत्म हो जाएगा। और 8 नवंबर को खत्म हो जाएगा तो उसके बाद पूरी संभावना है कि इसका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी फोर्सेस अपने अपने काम में फिर जुट जाएंगी। तो यहाँ पे पूरी संभावना है कि 8 नवंबर के बाद फिर ये मानो कि 15 नवंबर के बाद कभी भी आपका फिजिकल हो सकता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 17 नवंबर आपका सही साबित हो जाए। लेकिन ये जो नोटिस है वो गलत है, ये पूरी तरह से फेक है। क्योंकि जब कैंडिडेट को इंफॉर्मेशन दी जा रही है
कैंडिडेट को सलाह दी जा रही है, तो ये जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी होनी चाहिए थी। अगर ये जो नोटिस है वो इंटरनल नोटिस होता, ऑफिशियल डिपार्टमेंटल नोटिस होता, तो इसमें कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन ना देके केवल जो एडवाइस होती है, जो भी जानकारी होती है, वो ओनली डिपार्टमेंट के लिए होती है। जिस कंसर्न डिपार्टमेंट को नोटिस भेजा जाता है केवल उसी को बोला जाता है, ना कि कैंडिडेट को। और जहां पर भी कैंडिडेट वर्ड यूज हो गया तो सिंपल सी बात है कि वो पब्लिक डोमेन पे जरूर से अपलोड की जाएगी, जो कि है नहीं। और बाकी का फॉर्मेट वगैरह देख के भी क्लियर पता चलता है कि ये ऑफिशियल जो नोटिस है वो बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो डेट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो सबसे मेन चीज क्या है, पहले आपका जो होता था वो केवल पीएसटी होता था। अब जिसमें नाप तोल होती है तो उसके लिए कोई अलग से तैयारी करनी नहीं है। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी चीज है वो है पीईटी। अगर आपको देखो सिलेक्शन चाहिए तो हर स्टेज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, चाहे फिर वो पीएसटी पीईटी हो, या फिर आपका एग्जाम हो, या फिर आपकी टाइपिंग हो। मैं हर बच्चे से कहता हूं कि अगर आपको एचसीएम में जॉब चाहिए तो आपको इन सभी स्टेज के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और जो बच्चा इन चारों स्टेज के लिए तैयार रहता है, पीएसटी पीईटी एग्जामिनेशन और टाइपिंग, सिर्फ उसी का सिलेक्शन यहाँ पे होता है। कंपटीशन ज्यादा नहीं है। कंपटीशन क्या है कि सिर्फ उन्हीं के बीच में जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, बाकी के तो बच्चे तैयारी करते ही नहीं है। तो अगर आपको इसमें एक सीट चाहिए तो अपने फिजिकल की जितने अच्छे से तरीके से तैयारी कर सकते हो करो, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि इसकी डेट आने के बाद आपको 2 महीने 3 महीने का समय मिलेगा। अधिकतम आप ये मानो, अधिकतम अगर मिलता है तो मुझे लगता है 20 दिन पहले आपको ये अनाउंस होगा ऑफिशियली कि भाई आपका फिजिकल होने वाला। अधिकतम बता रहा हूं, हो सकता है कि 10 दिन में भी आप सभी का फिजिकल करवा दें, कि 10 दिन पहले आपको ये इंफॉर्मेशन दें और बोले कि 10 दिन बाद आपका फिजिकल होना है। आप कुछ नहीं कर पाओगे और सीधा फेल होकर घर आ जाओगे, क्योंकि पीईटी आपके अच्छे खासे लेवल का हो रहा है और पूरा जो कंपटीशन है वो पीईटी में ही खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन के बाद टाइपिंग। तो जो बच्चा एवरेज तैयारी करके भी चल रहा है उसका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो आप इन सारी चीजों के लिए तैयार रहिए। मैं सिर्फ एक चीज मान दो कि अपना जो टारगेट है वो ये मान लो कि मिड नवंबर, ठीक है, मैं मिड नवंबर तक अपनी जो तैयारी है फिजिकल की पीईटी की वो कंप्लीट करके रखूंगा, जिसमें अपना पीएसटी भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लूंगा, यानी कि 15 नवंबर तक। अब इसके बाद आपको अगर मान लो 15 नवंबर का आप टारगेट लेके चल रहे हो, आप पूरी तरह से तैयार हो। अब इसके बाद ये भले ही फिजिकल करवाएं 20 नवंबर को या 30 नवंबर को, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पूरी तरह से तैयार हो। और जब तैयार नहीं रहोगे तो फिर चाहे आप एक महीने का समय मिले फिर भी आप फेल हो जाओगे। तो सीधी सी बात यह है कि मिड नवंबर आप पकड़ लो कि 15 नवंबर से आपका फिजिकल वगैरह हो सकता है। बाकी का देखो इसकी जो ट्रेनिंग डेट्स वगैरह हैं वो भी ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। लगभग आई थिंक मैंने आप सभी को 1 या 2 महीने पहले ही ये जो डेट्स हैं ट्रेनिंग वाली वो आपको शेयर कर चुका हूं, जाकर आप वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें क्या है, जो सीएसएफ अपना एनुअल ट्रेनिंग कैलेंडर जारी करता है उसमें आपको मैंने सीएसएफ फायरमैन की भी ट्रेनिंग डेट बता दी थी, और आपका जो एचसीएम वाली भर्ती है ना वो भी आपको बता दी थी। क्योंकि सीआईएसएफ ने जारी किया था तो सभी का एक साथ होगा, क्योंकि सभी फोर्सेस की उसमें वैकेंसी है। तो मैंने सीआईएसएफ वाली जो ट्रेनिंग कैलेंडर था वो आपके साथ जारी किया था, जिसमें आपकी जो एचसीएम वाली पोस्ट है ना उसकी ट्रेनिंग डेट भी उसमें दे रखी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये समझो कि भर्ती जितना डिले हो रही है अभी हो रही है, बाद में जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें कुछ भी डिले देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि भर्ती को कंप्लीट करवाएगा बीएसएफ, और बीएसएफ अपने एंड से जो भी चीजें होंगी वो टाइमली कंप्लीट करवा देगा। तो बेटा अगर सिलेक्शन चाहिए तो पीएसटी एंड पीईटी के लिए तैयार रहो, रिटन एग्जामिनेशन की भी तैयारी करते रहो, और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि टाइपिंग की तैयारी भी करना शुरू कर देना जैसे ही आपका फिजिकल हो जाए। अभी 2 चीज की करो, देखो अभी ऐसे समझ के चलो कि यहाँ पे 4 स्टेज हैं। पहले पीएसटीएन पीईटी और एग्जामिनेशन की करो, इन 2 स्टेज की एक साथ। जब आपका पीएसटीएन पीईटी क्लियर हो जाए तो एग्जामिनेशन के साथ साथ फिर टाइपिंग की करने लग जाना। इस तरीके से करोगे तो आप पे ज्यादा बर्डन भी नहीं रहेगा और टाइम मैनेजमेंट भी सही रहेगा और आसानी से तैयारी भी कर पाओगे। अभी तीनों चीजों की करोगे तो हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट ना हो पाए, ज्यादा लोड हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पीएसटीएन पीईटी कंप्लीट कर लो, फिर एग्जामिनेशन और टाइपिंग की दोनों की करते रहना। उम्मीद है कि ये जो पॉइंट है एकदम से आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी रखेंगे, 15 नवंबर टारगेट मान के चलो। उसके बाद जब भी फिजिकल होगा वो तो सबको पता चल ही जाएगा। उम्मीद है कि ये वाला जो नोटिस वगैरह है इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। 17 नवंबर की जो डेट है वो भी क्लियर हो गया होगा। ये एक्सपेक्टेड है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सिर्फ लोगों ने बोला है। आप उसे सीरियस लो और तैयार रहो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।